जुड़ जाए, भग देवता के नेत्र मिल जाएं, भृगु ऋषि की दाढ़ी आ जाए, पूषा देवता के दांत निकल जाएं और यज्ञ फलीभूत हो जाए। इस प्रकार से आप हमारे ऊपर कृपा करिए और हम आपको यज्ञ भाग देते हैं। तो यज्ञ भाग कौन सा देते हैं? तो यहाँ पर निर्णय किया है कि भगवान शिव जी का रुद्र का यज्ञ भाग कौन सा होता है। ऐसा ते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पतः मध्य यज्ञहं। हे यज्ञ को नष्ट करने वाले महादेव, ऐसा ते रुद्र भागा, हे रुद्र ये तुम्हारा भाग है यज्ञ का। कौन सा भाग है? यज्ञ पूरा हो जाने के पश्चात जो जिस यजमान ने ऋत्विजों ने यज्ञ किया, यज्ञ पूरा हो जाने के पश्चात यजमान ऋत्विजों को दक्षिणा दे देता है। देने के पश्चात जो यज्ञ में बची हुई संपत्ति है, यज्ञ में बची हुई जो संपत्ति है, जिस यज्ञ को लेकर के जितने भी ऋत्विज आए थे उन ऋत्विजों को सारी दक्षिणा दे दी। अब चाहे वो यज्ञ में एक यज्ञ जब करता है यजमान तो दूसरे संपत्ति धन संपत्ति एकत्रित करता है, बहुत से करते हैं, बहुत से नहीं भी करते हैं, तो बहुत सी सामग्री बचती है। अब कभी कभी नहीं भी बचती है। कहते हैं जो सामग्री ऋत्विजों को दक्षिणा देने के पश्चात, अन्य सबको दक्षिणा देने के पश्चात जो बची हुई सामग्री है उस सामग्री में आपका भाग हो, आपको भाग अर्पण किए बिना वो यज्ञ फलीभूत न हो। तो यज्ञ करने के पश्चात बची हुई दक्षिणा में बची हुई संपत्ति, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, पशु हो अथवा सामग्री जो बर्तन आदि हो, उन सारी सामग्री बर्तन आदि का अधिकार कौन को है? भगवान शिव जी का अधिकार है उस पर। फिर भगवान शिव जी चाहे जिसको दे दें। तो ये ही यज्ञ करने के पश्चात बची हुई संपत्ति है, उस संपत्ति का अधिकार आपका हो और तब तक आपका भाग अर्पण न करे तब तक वो यज्ञ फलीभूत न हो। इस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मा जी ने सारे ऋषि मुनियों ने अनुमोदन कर दिया कि यज्ञ करने के पश्चात जो बची हुई संपत्ति में आपका हिस्सा हो, चाहे वो 1 रुपया बचा हो, चाहे करोड़ों की संपत्ति बची हो। इसके पश्चात जब इस प्रकार से भाग दे दिया, भाग देने के पश्चात फिर स्तुति करी। स्तुति करने के पश्चात कहते हैं भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और कैलाश पर्वत पर आ गए। कैलाश पर्वत से यहाँ पर हरिद्वार में आ गए और हरिद्वार में आकर के कहते हैं दक्ष प्रजापति को ऊपर कृपा दृष्टि से देखा और देखने के पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं दक्ष प्रजापति उस यज्ञ में बकरे की बलि दी जाती थी। तो यज्ञ तो कहते हैं दक्ष प्रजापति का जो सिर था उस सिर को तो वीरभद्र ने काट करके अग्निकुंड में डाल दिया था, इसलिए वो तो भस्मीभूत हो गया था, राख बन गया था। अब वो उसको कहाँ से पुनः ग्रहण किया जाए? तो कहते हैं दक्ष फिर बाद में जो बकरा था जो बलि के लिए थे उसी का सर काट करके दक्ष प्रजापति के धड़ में जोड़ दिया। तो बकरा इस बकरे के रूप में यहाँ पर वर्णन करते दक्ष प्रजापति जीवित हुए। अब इसके पश्चात कहते हैं भग देवता मित्र देवता के निर्देशों से अपना भाग ग्रहण करें और पूषा देवता भी अन्न खाने वाले यजमानों के दांतों से भक्षण करें। इस प्रकार से और भृगु ऋषि की जो दाढ़ी है बकरे की जैसी दाढ़ी लगा दी। फिर भगवान शिव जी की कृपा से वो यज्ञ फलीभूत हुआ। इसके पश्चात कहते हैं यज्ञ फलीभूत हुआ, संपादन हो गया। अब इसके बाद आगे कहते हैं उस काल में फिर बाद में भगवान विष्णु आए यहाँ पर, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार तो विष्णु भगवान पहले से ही यज्ञ की रक्षा करने के लिए रहते हैं शिव पुराण के अनुसार, किंतु भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु बाद में आते हैं, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार तो भगवान विष्णु को पराजित होना पड़ता है, किंतु यहाँ पर पराजित होने की प्रसंग नहीं है, यहाँ पर तो भगवान विष्णु प्रधान है। इसलिए यज्ञ जब यज्ञ फलीभूत हो गया, संपन्न हो गया, तब भगवान विष्णु उस यज्ञ में प्रकट हुए। और जैसे यज्ञ में प्रकट हुई उस काल में तो सारे ऋषियों ने देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना करी, स्तुति करी। दक्ष प्रजापति ने भी स्तुति करी, भगवान शिव जी ने स्तुति करी। तो भगवान दक्ष प्रजापति की स्तुति को सुन करके भगवान विष्णु कहते हैं कि हे दक्ष प्रजापति, आपने जो भेद किया है शिव जी के साथ, आपको भेद नहीं करना चाहिए थी। मेरे में और शिव में कोई भेद नहीं है। शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णु से हृदय शिव, ये श्रुति वाक्य है। शिव का हृदय विष्णु है, विष्णु का हृदय शिव है।
शिव विष्णु भगवान की आराधना करते हैं और विष्णु भगवान शिव की आराधना करते हैं, अथवा दोनों किसी की आराधना नहीं करते। वेदांत की दृष्टि से देखो तो हम भगवान शिव अपनी आराधना करते हैं, भगवान विष्णु अपनी आराधना करते हैं, किंतु पुराण के अनुसार क्या है, पुराण की दृष्टि से देखें तो भगवान विष्णु शिव की आराधना करते हैं और शिव जी विष्णु की आराधना करते हैं। वेदांत की दृष्टि से देखते हैं तो कोई किसी की आराधना नहीं करता, अपने आप की आराधना करते हैं। तो ये श्रुति वाक्य है, शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णु से हृदय शिव, शिव का हृदय विष्णु है, अतः शिव के हृदय में विष्णु निवास करते हैं, विष्णु के हृदय में शिव निवास करते हैं। ये श्रुति वाक्य है। जब इस प्रकार से ज्ञान का उपदेश किया तो ज्ञान का उपदेश करने के पश्चात है दक्ष प्रजापति को ज्ञान हुआ, शिव जी से क्षमा याचना मांगी। इस प्रकार से ये भगवान शिव जी का यज्ञ, भगवान दक्ष प्रजापति का यज्ञ फलीभूत हुआ। अब आगे की कथा कहते हैं ध्रुव को लेकर के। तो ध्रुव को लेकर के कैसी प्रसंग आते हैं कि ब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा है। निर्गुण निराकार परमात्मा मन वाणी का विषय नहीं होता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अपरापे मनससा, ये श्वेता तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति है। वह परमात्मा मन और वाणी ने, मन उपलक्षित अंतःकरण ने, वाणी उपलक्षित 10 इंद्रियों ने सोचा कि हम परमात्मा को देखने के लिए जाएं, ब्रह्मलोक तक जाएं। ब्रह्मलोक तक इंद्रिय गई किंतु वहाँ पर उनको परमात्मा दिखाई नहीं, लौट करके आ गए, अपने स्थान पर आ गए। तो वह परमात्मा जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, मन और वाणी का विषय नहीं होता, मात्र लक्षित होता है, जाना जाता है। जैसे ये इंद्रियों को शक्ति कौन दे रहा है, कोई ना कोई दे रहा है, तो वो परमात्मा है। सूर्य जिसकी सत्ता से सत्तावान होकर के प्रकाश, जगत को प्रकाशन करता है, वह परमात्मा है। सूर्य में अपना तेज नहीं है बल्कि परमात्मा का तेज है। दूसरे से उधार लेकर के सूर्य जगत को प्रकाशन करता है। जैसे टॉर्च होती है, बैटरी होती है, वह बैटरी सूर्य के किरणों से लेकर के चार्ज होती है, फिर अंधेरे को दूर करती है। उसी प्रकार से सूर्य भगवान भी परमात्मा की सत्ता लेकर के जगत को प्रकाशन करता है। ऐसा जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, मन वाणी का विषय नहीं है। जब उसमें हम अपनी शक्ति को स्वीकार करता है, हम का स्वीकार करता है, हम बोलता है, हम बोलते ही माया को स्वीकार कर लेता है। उस काल में माया को स्वीकार करते ही निर्गुण परमात्मा श्रवण वाला हो जाता है। माया को जिस काल में स्वीकार करता है, गुण वाली माया को, उसी काल में उसकी जो शक्ति है उसके साथ ही रहती है, अभिन्न ही है, न भिन्न है न अभिन्न है, अनिर्वचनीय है, नित्य रहती है। ऐसी जो शक्ति है, माया शक्ति है, जैसे ही उसको स्वीकार करता है उसी काल में सगुण परमात्मा हो जाता है। उसका नाम परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, अंतर्यामी, सबल ब्रह्म, ये नाम पड़ जाते हैं। ये सगुण ब्रह्म के ही है, निर्गुण ब्रह्म के तो ये नाम है ही नहीं है, क्योंकि वह उसका मन वाणी का वो विषय है ही नहीं है। ऐसे जो सगुण परमात्मा है, सबल ब्रह्म है, उसने सोचा, श्रुति के अनुसार कहते हैं, एक हूँ हम बहुश्यामा, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, ऐसा संकल्प करके ही तो उसने बहुत से होने के लिए सबसे पहले पंचभूतों की उत्पत्ति करी। तस्माद् व एतस्मात् आत्मना का संभूता, ये तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार है। उसने सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति करी, आकाश में बैठ करके वायु की उत्पत्ति करी, वायु में बैठ करके तेज की उत्पत्ति करी, तेज में बैठ करके जल की उत्पत्ति करी, जल में बैठ करके अन्य पृथ्वी की उत्पत्ति करी। पंचभूतों की उत्पत्ति करके उसने पंचीकरण किया। कहते सात्विक अंश से 5 ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण बनाया, राजस अंश से 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण बनाए। ये सारे मिलकर के 17 तत्व अथवा 19 तत्व कहलाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 4 अंतःकरण और 5 प्राण, ये 19 तत्व कहलाते हैं। मन बुद्धि को, चित्त और अहंकार को मन बुद्धि में लीन कर देते हैं तो 17 तत्व कहलाते हैं। ये 17 तत्वों का लिंग शरीर होता है। अब इस लिंग शरीर में परमात्मा प्रवेश कर जाता है। तो कहते हैं कि जब उसने पंचीकरण किया, पंचीकरण के माध्यम से लिंग शरीर बनाया, तो हम सारे जीवों के भीतर लिंग शरीर है। हम एक में अभिमान करते हैं तो उसकी संख्या 13 होती है, उसमें चेतन रूप से एक शरीर में। अब जब हम सभी प्राणियों के लिंग शरीर में अभिमान करेंगे तो हमारी हिरण्यगर्भ संख्या हो जाएगी। तो समष्टि में उसकी हिरण्यगर्भ संख्या होती है, व्यष्टि में 13 संख्या होती है।
इस प्रकार से अब स्थूल शरीर का कहते हैं सात्विक अंश और राजस अंश पंचभूतों के माध्यम से तो सूक्ष्म शरीर बना। अब तामस अंश से बचा पंचभूतों का, उसका पंचीकरण किया तो पांचों भूतों के दो दो टुकड़े कर लिए, तो दो दो टुकड़े करके 10 टुकड़े हो गए। अब पुनः 5 एक यानी जो आधे आधे टुकड़े थे अलग अलग रख दिए, पुनः 5 आधे आधे जो टुकड़े थे उनके पुनः 4 भाग कर लिए। जैसे हम बाजार से 5 फल लाए, 5 प्रकार के फल लाए, हमने उन 5 फलों को 2 भाग कर दिए। अब सभी व्यक्ति के पास में 5 फल जाना चाहिए, 5 जने व्यक्ति हैं तो उनके लिए हम एक एक फल देंगे तो एक के पास में एक ही जाएगा, किंतु सभी के लिए 5 भाग जाना चाहिए तो आधा आधा भाग है तो हमने आधा कर दिया, अन्य जो आधे के 4 टुकड़े कर दिए और एक एक टुकड़े लेकर के आधे में और मिला दिए, तो एक व्यक्ति के पास में 5 प्रकार के फल चले गए, तो एक का पंचीकरण हो गया, आकाश का पंचीकरण हो गया। उसी प्रकार से दूसरे फल में दूसरे व्यक्ति को आधा फल था और दूसरे के एक एक टुकड़े ले लिए चारों की ओर, तो आधा उसके हो गए, तो दूसरे व्यक्ति को भी 5 प्रकार के फल दे दिए, 5 व्यक्तियों को 5 प्रकार के फल दे दिए। उसी प्रकार से 5 भूतों के जो तामस अंश है उसके 2 टुकड़े कर दिए तो 10 टुकड़े हो गए, तो आधे आधे टुकड़े थे एक तरफ रख दिए, आधे आधे टुकड़े के पुनः 4 भाग कर दिए। अब आकाश का पंचीकरण करते हैं, आधा आकाश का भाग, तो अन्य जो पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु, इनके एक एक टुकड़े ले लिए, आकाश मिला दिए तो आकाश पंचीकरण हो गया। इसलिए आकाश में 5 भूत हैं। वायु का आधा टुकड़ा लिया तो आधा टुकड़ा लेकर के आकाश का एक अंश है, तेज का एक अंश है, जल का एक अंश है और पृथ्वी का एक अंश है, तो वायु मिला दी, वायु का पंचीकरण हो गया। तेज का आधा भाग ले लिया, आकाश का एक अंश है, वायु का एक अंश है, जल का एक अंश और पृथ्वी का एक अंश है, तो तेज का पंचीकरण हो गया। अब जल को लेते हैं, जल का आधा अंश, अब उन आकाश का, वायु का, तेज का और पृथ्वी का एक एक अंश ले लिया तो जल का पंचीकरण हो गया। अब बचे सबके एक एक अंश है, आधा पृथ्वी का है और अन्य आकाश है, वायु है, तेज है और जल, इनको पृथ्वी के आधे अंश में ला दिया तो 5 भूतों को पंचीकरण हो गया। इसलिए आप जो भी फल खाएंगे उसमें 5 भूत रहते हैं। इसलिए एक फल में जैसे आप फल को नीचे कराएंगे उसमें आवाज़ भी आएगी, स्पर्श भी आएगी, तेज भी रूप भी दिखेगा, रस भी आएगा, गंध भी आएगी। क्यों आती है ये? कहते हैं आकाश में शब्द तत्व है, आकाश का गुण है शब्द, और वायु का गुण है स्पर्श, तेज का गुण है रूप, जो हमको दिख रहा है जो रूप है। हम जो स्त्री पुरुषों को देखते हैं मात्र रूप देखते हैं, इसलिए वो तेज का गुण है, और जल का गुण है रस है, जो हमको रसना के द्वारा स्वाद का मालूम पड़ता है, और पृथ्वी का गुण है गंध, हम सूंघ लेते हैं सुगंधित है अथवा दुर्गंधित है, तो ये पृथ्वी का गुण है, सुगंध है मात्र, दोनों प्रकार की हो जाती है, फिर सुगंध और दुर्गंध हो जाती है। इसलिए एक भूत में, एक फल में 5 प्रकार के तत्व मिलते हैं, इसलिए उसको खाते हैं हम तो हमको 5 तत्व पुनः घृत होते रहते हैं। ऐसे परमात्मा ने तो हमारा जो स्थूल शरीर दिख रहा है पंचीकरण के द्वारा उत्पन्न हुआ है। अब इस स्थूल शरीर के भीतर कहते हैं एक शरीर में अभिमान करेंगे तो इसकी विराट संज्ञा होती है। जब हम सारे शरीरों में अभिमान करेंगे, एक शरीर में अभिमान करेंगे तो विश्व संज्ञा हो गई, किंतु वही हम सारे जीवों के शरीर में अभिमान करने लगेंगे तो हमारी विराट संज्ञा हो जाएगी। वही विराट का दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में महाभारत युद्ध में दिखाया था। उसी विराट का दर्शन, वो विराट का दर्शन देखने के लिए हमको दिव्य चक्षु चाहिए अथवा वेदांत के माध्यम से चिंतन करना पड़ेगी। ये पृथ्वी सारी परमात्मा का विराट रूप है, आकाश आदि है उसका मध्य भाग आदि है, सूर्य चंद्रमा विराट रूप में ही अंतर्भूत आ जाते हैं। इस प्रकार से तो ऐसा जो परमात्मा है, सारे प्राणियों के भीतर जो अभिमान है, अहंकार है, वो अज्ञान है। एक अज्ञान में अभिमान करते उसकी प्राग संज्ञा हो जाती है, सारे प्राणियों के अज्ञान में अभिमान करेंगे तो उसकी ईश्वर संज्ञा हो जाएगी। वही ईश्वर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने से, समष्टि में प्रवेश करने से हिरण्यगर्भ संज्ञा और व्यष्टि में प्रवेश करने से तेज संज्ञा, और वही ईश्वर स्थूल शरीर, एक शरीर में प्रवेश करेगा तो उसकी विश्व संज्ञा हो जाती है, संपूर्ण शरीर में प्रवेश करता है, विराट में प्रवेश करता है, उसकी विराट संज्ञा हो जाती है। ऐसा जो परमात्मा ने कहा कि वे बहुत हो जाओ, इस प्रक्रिया से उसने
सारे उपाधि बना करके स्त्री पुरुषों के शरीर बना करके उसमें प्रवेश कर गया। किस रूप से प्रवेश किया? तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। इसलिए जीव ही इस शरीर में प्रवेश किया हुआ है। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि जीव जीव नहीं है, तो जीव कौन है? ईश्वर है। जीव कौन है? ब्रह्म है। यदि ईश्वर से भिन्न कोई प्रवेश इस शरीर में करता तो मान ली जाती कि ईश्वर भिन्न है और जीव अलग है, किंतु परमात्मा ही इस शरीर में प्रवेश किया हुआ है, चाहे वो शरीर स्त्री का हो चाहे वो शरीर पुरुष का हो, तो वही परमात्मा ही इस रूप में जीव रूप में प्रवेश किया। इसलिए सिद्ध होता है कि जीव जीव नहीं है बल्कि जीव परमात्मा है। ये सिद्ध हुआ। इसके पश्चात उस विराट ने जो स्थूल शरीर में आ गया था उसने देखा कि मैं अकेला हूँ, तो अकेला हूँ तो फिर उसने विचार किया न एकाकी रमते, ये छोटी बात है। अकेला व्यक्ति रमण नहीं करता। जैसे आप एक कमरे में अकेले हैं तो आपको कोई आनंद नहीं आएगा, आप चाहते हैं कि मेरे साथ कोई 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो अकेला व्यक्ति कभी भी रमण नहीं करता, आनंदित नहीं होता, वो 2 की चाहना करता है। तो उसी विराट ने अपने मन में ऐसी भावना करी तो अपने शरीर से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा निकाला जिसका नाम संज्ञा हुआ मनु शत्रुपा। उसने 2 भागों की इसी शरीर अपने शरीर को नष्ट न करता हुआ एक भाग से मनु शत्रुपा के रूप में एक जोड़ा निकाला, और जोड़ा निकालने के पश्चात जो मनु शत्रुपा उसी विराट से पैदा हुए, उसी से ही मनु एक कल्प में ब्रह्मा जी से पैदा होते हैं। वही ब्रह्मा जी का उपनिषद के अनुसार, वेद के अनुसार उसका नाम होता है विराट है। उसी विराट ने अपने शरीर से मनु शत्रुपा जोड़ा को निकाला। उसी मनु शत्रुपा ने 84 लाख के रूप धारण करके 84 लाख योनियां जो हैं हमारे दृष्टि में आती हैं, सुनने में आती हैं, तो वो मनु महाराज और शत्रुपा ने ऐसे ऐसे रूप धारण करके 84 लाख योनियां बनाई। इसके पश्चात जो विराट रूप ब्रह्मा जी हैं उन्होंने अपने संकल्प से ऋषियों को उत्पन्न किया और फिर आगे सृष्टि प्रक्रिया करी। तो कहते हैं मनु शत्रुपा है। मनु शत्रुपा पैदा होने के पश्चात आपस में संबंध बनाए उन्होंने, तो मनुष्य जाति पैदा हो गई, तभी मनु से ही मानव कहलाते हैं। इसके पश्चात शत्रुपा ने देखा कि जिस मनु से पैदा हुई तो उसी की पुत्री कहलाए, तो पुत्री के साथ विहार नहीं करना चाहिए, अथवा जो जोड़े के रूप में पैदा हुआ वो भाई बहन के रूप में पैदा हुआ, एक पिता से पैदा हुआ, तो भाई बहन के बीच में संबंध नहीं होना चाहिए, स्मृति में निषेध किया गया है। तो उसने लज्जित सी हो गई, तो लज्जित होकर के दूसरा रूप धारण कर लिया, उसने पशु का रूप धारण कर लिया। तो मनु महाराज ने देखा कि ये लज्जित होकर के पशु का रूप धारण कर लिया, तो मनु महाराज ने भी पशु रूप धारण करके उसके साथ प्यार किया, तो पशु योनि की उत्पत्ति हो गई। पक्षी योनि का उसने शत्रुपा ने जैसे जैसे शत्रुपा की बुद्धि फुर्ती रही उसी प्रकार से मनु महाराज भी उसी रूप में जाते रहे। तो इस प्रकार से 84 लाख योनियों की उसने रूप धारण किया शत्रुपा ने। ये पुराण के अनुसार भी है और वेद के अनुसार भी है। तो 84 लाख योनियों को पहले शत्रुपा रूप धारण किया, उसी प्रकार से उनके पीछे पीछे मनु महाराज ने भी रूप धारण किया। इस प्रकार से 84 लाख योनियां बनी। अब आपने देखा होगा गौरैया नाम की एक पक्षी होती है, वो गौरैया नाम की पक्षी जोड़ा को देती है, 2 अंडे देती है। अब जो 2 अंडे देती है वो दोनों एक में, एक अंडा नर का रहता है, एक अंडा स्त्री का रहता है, एक अंडा पुरुष का रहता है, और दोनों आपस में पति पत्नी रहते हैं। अन्य जो पक्षी होते हैं तो अलग अलग है, कोई अलग पैदा हुआ, कोई अलग पैदा हुआ, अलग अलग पैदा होते हैं, तो दूसरे संबंध बनाते हैं, दूसरे से दूसरे पैदा होकर के पति पत्नी बनते हैं। किंतु गौरैया नाम की जो पक्षी होती है 2 अंडे देती है, और दोनों ही अंडे में एक स्त्रीवाचक होता है, एक पुरुषवाचक होता है, और दोनों ही परिवार में पति पत्नी बनते हैं। तो ये मनु महाराज के माध्यम से तो एक प्रक्रिया हुई। तो कहते हैं जो स्वयंभव मनु है, विराट से जिसकी उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा जी के मन से जो उत्पत्ति हुई है, ऐसे जो मनु महाराज है उनके 2 पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो कहते हैं जो उत्तानपाद हैं, अब जो जिस वंश में राम जी पैदा हुए, जिस वंश में राम जी पैदा होते हैं वो तो कश्यप मुनि की संतान सूर्य भगवान से मनु महाराज पैदा होते हैं। वो दूसरे मनु होते हैं। एक मनु तो ब्रह्मा जी से पैदा होते हैं, विराट से पैदा होते हैं। शुरू के जो मनु होते हैं वो विराट से अथवा ब्रह्मा जी से पैदा होते हैं, वही मनु स्मृति लिखते हैं।
और बाद में जो मनु दूसरे दूसरे होते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदलते रहते हैं, तो वह कश्यप ऋषि के संतान सूर्य होती है, सूर्य से वो मनु पैदा होते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं। उस वंश में राम जी पैदा होते हैं, इसलिए राम जी का नाम, राम जी कैसे सूर्यवंशी कहलाते हैं। और जिस वंश में राम जी मनु महाराज जो सीधा विराट से पैदा हुए हैं, सीधे ब्रह्मा जी से पैदा होते हैं, उस कल्प में राम जी पैदा नहीं होते, कोई कारण नहीं बनता राम जी को पैदा होने के लिए, बाद में कारण बनता है तब पैदा होते हैं। तो कहते हैं जो प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र मनु महाराज से पैदा हुए। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक सुनीति थी, एक सुरुचि थी। उस सुरुचि कहते हैं, सुरुचि का एक पुत्र था और एक सुनीति का पुत्र था। तो इस आगे वर्णन करते हैं। एकतः सुरुचे पुत्रम अंके मारोह लालयन उत्तमम नारुरुक्षंतम ध्रुवम राजाभ्यनंदता। तो किसी काल विशेष में उत्तानपाद की गोद में उत्तम नामक जो सुरुचि के पुत्र था बैठा हुआ था। तो छोटे भाई को बैठा हुआ देख करके ध्रुव की इच्छा हुई, जो सुनीति का पुत्र था, कि मैं भी अपने पिता की गोद में जा करके बैठूं। 5 वर्ष की अवस्था का उस काल में था ध्रुव, और जो उत्तम था उसकी हो सकते 4 वर्ष की अवस्था होगी, छोटा था उससे। तो ऐसी देख करके राजा की गोद में बैठने के लिए चला गया। तो राजा ने पास में उसकी जो छोटी पत्नी थी खड़ी हुई थी, पास में थी, अपनी पत्नी को देख करके, छोटी पत्नी को देख कर थोड़ा डर गया। कभी कभी भयभीत हो जाते हैं, जो स्त्री का अधीन रह गया अथवा जो भी हो समस्या जो भी हो, तो कभी कभी जो जिसकी 2 पत्नियां होती हैं, तो एक के प्रति झुकाव हो जाता है, एक के प्रति झुकाव नहीं होता। कभी कभी दोनों में समान व्यवहार करते हैं, कभी कभी विपरीत भी हो जाता है। तो छोटी पत्नी के अधीन हो गया था उत्तानपाद। तो छोटी पत्नी को देख करके अपनी जो बड़ी पत्नी का पुत्र था उसको उसने गोद में नहीं बिठाया और अभिवादन नहीं किया। अब इस देखा कि छोटी माता ने देखा कि वो ध्रुव राजा की गोद में बैठने वाला है, तो ऐसे ही ध्रुव को देख करके राजा की गोद में बैठने वाला है, अब मेरे पति की गोद में बैठने वाला है। तो ऐसे ध्रुव को देख करके सुरुचि कहती है पुत्र से, नावस्य नृपतिर्दृष्ण्यं भवः नारोडो मर्हति न गृहीतो मया यत्तं कुक्षावपि न पात्मजा। हे वत्स्य, तुम राजा की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। क्यों नहीं हो राजा की गोद में बैठने के अधिकारी? क्योंकि तुमने मेरी कुक्षी से जन्म नहीं लिया, मेरे गर्भ से तुमने जन्म लिया। यदि तुमको राजा की गोद में बैठने की इच्छा है और राजगद्दी की प्राप्त करने की इच्छा है, तो भगवान विष्णु की भजन करो। भगवान विष्णु की भजन करके, भगवान विष्णु का भजन करके, उनसे वरदान मांग करके, ये वरदान मांगना कि मैं सुरुचि से पैदा हूँ। पहले भजन करो, प्रसन्न करो, प्रसन्न करने के पश्चात वरदान मांगो, वरदान मांगने के पश्चात फिर मरो, मरने के पश्चात फिर मेरे घर में पैदा हो, तब तुम मेरे इस राजा की गोद में बैठने के अधिकारी हो गए। अब ऐसी उस सुरुचि ने बोल दिया। तो सुरुचि के मन में ये भावना नहीं आई, यदि भगवान ने दर्शन दे देंगे तो भगवान से क्यों इस राजा की गद्दी से और बड़ी भी गद्दी मांग सकता है। ये भी सुरुचि के मन में बिल्कुल भी नहीं आई, किंतु उसके मन में मोटी बुद्धि रही होगी, ये सोची कि पहले वरदान मांगेगा, फिर मेरे घर में पैदा होगा, तब इसे राजा की गद्दी का अधिकारी होगा। ऐसे व्यंग के बाण मार दिए। तो व्यंग की बाण को सुन करके ध्रुव अपने पिता के पास से उठ करके अपनी माता के पास में आ गया। तपसहाराद्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्वे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। यहाँ पर सुनिश्चित कहती है तुम भगवान पुरुष को, परम पुरुष परमात्मा को आराधना करो, वो तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करेंगे। तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के पश्चात मेरे घर में तुम आओगे, तब राजा की गद्दी के अधिकारी होगे, नहीं तो राजा की गद्दी के अधिकारी तुम नहीं हो सकते। इस प्रकार से सुरुचि ने अपने जो बड़ा पुत्र था, आका सौतेली का था, तो उसको ऐसा बोल दिया। ऐसी सुन करके सौतेली माता को सुन करके, विमाता की वाणी को सुन करके उसको लग गए। वो दुखी होकर के अपनी माता के पास में आ गया। आकर के देखा कि पुत्र रो रहा है। माता ने देखा, सुनीति ने देखा कि मेरा पुत्र रो रहा है, तो पुत्र के पास में गई, हे पुत्र क्यों रो रहा है, किसने तेरे को हानि पहुंचाई, कष्ट पहुंचाया, बताओ।
तो कहा कि मैं अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहा था। वहाँ पर सुनीति माता ने ऐसा बोल दिया कि तुमको यदि राजा की गद्दी पे बैठना है, राजा की गोद में बैठना है, तो तुम मेरे से पैदा हो, नहीं तो तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। तो इस प्रकार से ऐसा ध्रुव ने अपनी माता से कहा, तो माता भी कहने लगी, हे पुत्र, वो तेरी जो विमाता है उसने ठीक ही बोला है। तेरे जो पिता है मेरे को तो पत्नी का दासी मानना स्वीकार नहीं करते, मेरे को उन्होंने अलग कर दिया है, इसलिए मैं मंद भाग वाली हूँ और मंद भाग से तुम पैदा हुए, इसलिए तुम राजा की गद्दी के अधिकारी कैसे हो सकते हो। और दूसरी बात, उसने एक बात सत्य बोला है, यदि तुम राजगद्दी चाहते हो तो भगवान की आराधना करो। जो तुम्हारी भी माता ने बोला है उसने ये बात तो ठीक बोला है, तुम अपनी माता के प्रति द्वेष भाव मत करो, बल्कि यदि तुमको राजगद्दी चाहिए तो भगवान विष्णु की आराधना करो। तो इस प्रकार से माता ने भी अनुमोदन कर दिया और भगवान विष्णु की आराधना के लिए उपदेश भी कर दिया। अब अपनी माता को लेकर के, राजगद्दी की इच्छा को लेकर के, अथवा अपने कहते भगवान की आराधना करूंगा, जिससे जो मेरे पितामहों ने भी जो गद्दी प्राप्त नहीं करी, जो सिंहासन प्राप्त नहीं करी, जो पद प्राप्त नहीं किया, वो मैं भगवान से मांग लूंगा। ऐसा निश्चय करके माता से आज्ञा लेकर के भगवान जो ध्रुव हैं अपने घर से निकल गए। और जैसे ही घर से निकल गए, जंगल में जा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, उसी काल में कहते नारद जी ने देख लिया, अदृश्यवाणी से अथवा पहले से देख लिया कि मेरी इतने शिष्य बनना है। भगवान नारद जी अक्सर देखते रहते हैं, अथवा लोगों को कल्याण करने के लिए देखते रहते हैं, अथवा पहले से त्रिकालज्ञ तो है, तो त्रिकालज्ञ होने के कारण जान लेते हैं कि इतने मेरे शिष्य बनेंगे इस जन्म में। इसलिए उन्होंने जान लिया कि ध्रुव नाराज होकर के जंगल में जा रहे हैं, तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, किंतु इनको मालूम नहीं है भगवान विष्णु की आराधना कैसे करना चाहिए और किस प्रकार से, कहाँ पर आराधना करना चाहिए, किस प्रकार से चिंतन करना चाहिए, इनको मंत्र का भी मालूम नहीं है। तो क्यों ना मैं इनको पहले परीक्षा करूं और परीक्षा करने के पश्चात इनको उपदेश करूं। तो नारद जी जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से नारद जी आ गए। और नारद जी आने के पश्चात कहते हैं, हे बालक, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इधर है, कहाँ जा रहे, कौन और कहाँ से जा रहे हो और किस लिए जा रहे हो। तो आगे कहते हैं, नारद जी कहते हैं, अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगे मानुष्यताम बालोप्यहम हृदय दत्ते यत समातो रसतवचा। हो क्षत्रियों का तेज, जो मान भंग को सहन कर ही नहीं पाते, यद्यपि अभी बालक है फिर भी विमाता के असद वचन इसके हृदय में बैठ गए, दुखी होकर के जंगल में चला गया और भगवान का भजन करने के लिए जा रहा है। तो इस प्रकार से नारद जी ने ऐसा चिंतन करके उसके पास में आ गए और पास में आकर के कहने लगे, हे बालक, अभी तुम जंगल में जाने की क्या आवश्यकता है, अभी तो तुमको खेल कूदने का अवसर होना चाहिए, अभी तो तुमको मान आदि से कोई प्रयोजन होना ही नहीं चाहिए। 5 वर्ष की अवस्था में किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने सम्मान कर दिया, इसके विषय में तो तुमको चिंतन करना ही नहीं चाहिए, बल्कि अभी तो खेल कूद करना चाहिए, फिर बाद में विवाह करना चाहिए। विवाह करने के पश्चात फिर जब संतान आदि हो गई, संतान आदि होने के पश्चात जब वृद्धावस्था आ जाए तब जंगल में जाना, अभी जंगल में जाने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार से नारद जी ने खेल कूदने के लिए, अन्न के लिए उसको प्रेरित किया, परीक्षा ली। परीक्षा लेने के पश्चात भी कहा कि नारद जी, मैं कुछ नहीं जानता, मैं भगवान का भजन करूंगा, आप मेरे को भगवान के भजन करने का उपदेश कर दीजिए, मेरे को उपदेश कर दीजिए भगवान की भजन करूं, किस प्रकार से भजन करूं, कोई मंत्र उपदेश कर दीजिए, कोई रहस्य बता दीजिए, उपदेश कर दीजिए, और कहाँ पर जाकर के भजन करूं ये भी बतला दीजिए। आप मेरे को घर लौटने के लिए, खेल कूदने के लिए, भविष्य में तपस्या करने के लिए उपदेश मत करिए, बल्कि मेरे को मात्र इतना उपदेश कर दीजिए कि किस प्रकार से भगवान का भजन करते हैं, किस प्रकार से ध्यान करते हैं, किस मंत्र के द्वारा जाप करते हैं, इस प्रकार से उपदेश करिए, अन्य बातें मेरे लिए मत बोलिए। तो इस प्रकार से कहा। तो ऐसी वाणी को सुन करके भगवान नारद जी ने उनको एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रहेणात्मनेह देवस्य पुर्यात् द्रव्यमहिम्भूतः सपर्यां विविधे दिव्यहैरे देश काले विभागे वित्ते। कहते हैं 12 अक्षर मंत्र दे दिया, इसका विनियोग यहाँ पर नहीं दिया,
मंत्र महारलम नामक एक पुस्तक आती है, उसमें इसका विनियोग देते हैं। तो एक 12 अक्षर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है, प्रिय मंत्र है, ऐसा मंत्र का उपदेश कर दिया। और मंत्र का ऋषि देवता आदि का भी बोध करा दिया, दे दिया, उपदेश कर दिया। बहुत जगह व्यक्ति मंत्र दीक्षा लेता है, किंतु मंत्र का ऋषि कौन है, विनियोग क्या है, नहीं लेता है। जो लेता है वो अच्छा है, नहीं लेता वो भी है, ठीक है, लेकिन ऋषि छंद, ऋषि है, न्यास है, विनियोग है, ये भी ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस आचार्य से, जिस गुरु से हमने मंत्र दीक्षा ली है, उसी आचार्य से, उसी गुरु से विनियोग आदि भी ले लेना चाहिए। विनियोग आदि लेकर के कहते, विनियोग से क्या होता है, विनियोग से विनियोग करेंगे, न्यास करेंगे तो हमारा जो शरीर है स्थूल शरीर न होकर के देवता में शरीर हो जाता है। देवभूता देवान अपेति, देवभूता देवान एजेता, कहते देवता बन, देव होकर के देवताओं का यजन करना चाहिए और देवता बन करके देवताओं को प्राप्त करना चाहिए, ये श्रुति वाक्य है। इसलिए न्यास के माध्यम से हमारा शरीर न होकर के देवतामय शरीर हो जाता है, ऋषिमय शरीर हो जाता है। इस प्रकार से जाप करेंगे तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर इन्होंने मंत्र बता दिया, उपदेश कर दिया और न्यास बता दिया और कहते इस प्रकार से भगवान विष्णु की मूर्ति बनाना, पहले स्थूल मूर्ति बनाना, फिर हृदय में मूर्ति चिंतन करना, इस प्रकार से पूजा करना, सारी विधि बता दी। और विधि सुन करके कहा कि तुम यहाँ से जाओ, मधुपुरी में जाओ और मधुपुरी में जाकर के तपस्या करना, मथुरा में जाकर के तपस्या करना। तो यहाँ पर इन्होंने तपस्या करी थी मधुपुरी क्षेत्र में आकर। मधु नाम का ये जंगल था, मधु नाम का दैत्य रहता था, ये जंगल था, वो मधु नाम का दैत्य रहता था, इसलिए मधुबन कहलाता था। वन यानी जंगल हो गया, छोटा तो बड़ा, उसमें मधु नाम का दैत्य रहता था, इसलिए मधुबन कहलाया। बाद में मधु नाम का दैत्य भगवान विष्णु के द्वारा मारा गया और फिर बाद में एक मथुरा नाम की नगरी बस गई। तो ये यहाँ पर आकर के मधुबन में आकर के उसने आराधना करी। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं ये तो यहाँ पर आ गया, आराधना करने लगा और नारद जी भगवान को ना उत्तानपाद के पास में गए और पास में जा कर के कहा, देखा नारद जी आए तो नारद जी ने देखा कि उत्तानपाद राजा को आसन पर बिठाया। नारद जी आसन पर बैठ गए और बैठने के पश्चात नारद जी के स्वागत सेवा सत्कार की। और नारद जी ने प्रश्न किया, हे राजन तुम दुखी से लग रहे हो, क्या बात है। तो नारद जी से की वाणी सुनकर उत्तानपाद कहते हैं कि मेरा जो बड़ा पुत्र ध्रुव था, बुद्धिमान था, वो मेरे गोद में बैठने आया था, किंतु मैंने उसको आदर नहीं किया और जंगल में चला गया, नाराज होकर चला गया। कहाँ गया मालूम नहीं, कहीं कोई जानवर ना खा जाए, भेड़िया ना खा जाए, अन्न ना खा जाए, उसके कारण मैं दुखी हो गया और मैं ऐसा स्त्री के अधीन हो गया, मैंने उसका सम्मान ही नहीं कर पाया, इस प्रकार से बड़ा दुखी हो गया मैं। ऐसा कहा, ऐसा सुनकर के नारद जी कहते हैं कि हे उत्तानपाद, हे राजन, तुमको अपने पुत्र के विषय में चिंतन करने की जरूरत नहीं है, उसकी रक्षा करने वाले भगवान विष्णु हैं। तुम्हारे यश को पूरी कर, तुम्हारा यश फैलाएगा वह पुत्र है और शीघ्र तुमको दर्शन देगा, शीघ्र लौट करके आएगा, तुम चिंता मत करो। इस प्रकार से नारद जी ने उत्तानपाद को उपदेश कर दिया, कह दिया, आश्वासन दिला दिया। इसके पश्चात नारद जी घूमते घूमते दूसरे लोगों में चले गए। अब यहाँ का वर्णन करते हैं तो उसने किस प्रकार से मधुबन में आकर के आराधना करी। तो कहते हैं जिस दिन आया हुआ था उस काल में रात्रि वह सोया, प्रातः काल उठा, उठ करके स्नान आदि किया, संध्या बंदन आदि तो मंत्र तो यही था, गायत्री संस्कार उसका हुआ नहीं था, किंतु उठ करके स्नान आदि किया, तिलक आदि लगाया। लगाने के पश्चात कहते हैं इस प्रकार से उसने पूजा करी। त्रिरांते कपित्ते पदरासन आत्मवृत्तिनुसारेण मासम निहे अर्चयन हरि। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि तीन रात्रि इस भगवान विष्णु की पूजा करके, भगवान विष्णु के हृदय में मूर्ति बना करके तीन रात्रि तक अर्थात 3 दिनों के पश्चात भोजन करता था। इसका भोजन करता था कपित्ते पदरासना, कहते का फल, कहते के फल को खाता था और बेरों के फल को खाता था। 3 रात्रि के पश्चात खाता था, 3 दिन भूखा रहता था, चौथे दिन बाद खाता था। 1 महीने तक उसने इस प्रकार से व्रत किया। दूसरे महीने को वर्णन करते हैं, द्वितीयं च तथा मासम
षष्ठे षष्ठे भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नो भेट्स्यत् विभुम्। इसके पश्चात दूसरे महीने में तो 6 दिन के पश्चात भोजन करता था, 6 दिन तक कुछ नहीं खाता था, इसके पश्चात करता था। इस प्रकार से 2 महीने तक उसने भगवान विष्णु की पूजा करी। तीसरे महीने में तो 9 के दिन कुछ काल में तो कहते हैं जल का मात्र भक्षण करता था, अपभक्षण, और भगवान विष्णु की चिंतन करता, ध्यान लगाता, समाधि लगने लगी। छोटे बालक में जैसा भगवान का स्वरूप हृदयंगम हो जाता है, ऐसे बड़ी युवावस्था में भगवान का चिंतन नहीं होता। जैसे भगवान को गीत करने की योग्यता छोटे से छोटे बालक में होती है, ऐसे जवानी में भगवान गीत नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते जवानी में? क्योंकि जवानी में हमारी इंद्रिय बहुत विकसित हो जाती है, इधर मन चला जाता है, उधर मन चला जाता है, उधर मन चला जाता है, इस विषय में चला जाता है, उस विषय में चला जाता है जवानी में। किंतु बालापन में तो मन ज़्यादा इधर उधर नहीं जाता, विषयों का सेवन नहीं करता, चिंतन ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि ज्ञान नहीं रहता उस काल में ज़्यादा। किंतु जवानी में हर स्त्री पुरुषों का मन चंचल हो जाता है और उसको हर प्रकार के विषय का ज्ञान होने लगता है, इसलिए वहाँ तो भगवान की मूर्ति हृदयंगम होना बड़ा कठिन होता है। किंतु बालकपन में भगवान की मूर्ति का हृदयंगम बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसका मन विषयों में नहीं गया, अभी कोमल मन है। और कोमल मन में जैसे भगवान का आविर्भाव हो जाता है, ऐसे कठोर मन में, जवानी में कठोर मन हो जाता है, वहाँ पर आविर्भाव नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पर तो विषयों वाला मन हो जाता है। इस प्रकार से कहते हैं तीसरे महीने में तो 9 दिन के पश्चात जल का भक्षण करता था, और चौथे महीने में तो 12 दिन के पश्चात वायु का भक्षण करने लगा। अब इसके पश्चात कहते हैं 5 महीनों को वर्णन करते हैं। 5वें महीने में तो वायु का भक्षण भी बंद कर दिया। पंचमे मासान्नो प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्म पदे कहना तस्तौ स्नानोरिवाचला। कहते 5वें महीने में तो उसने श्वास को भी जीत लिया, जितने काल तक चाहे उतने काल तक श्वास को रोक सकता है। बाहर भीतर का कुंभक उसका सिद्ध हो गया, प्राणायाम के माध्यम से उसका जो बाहर का कुंभक, भीतर का कुंभक, बाहरी श्वास रोकना और अंदर भी श्वास रोकना, दोनों प्रकार के कुंभक उसके सिद्ध हो गए। चौथा कुंभक सिद्ध हो गया। चौथे कुंभक को लेकर के योग सूत्र में वर्णन आता है। इस प्रकार से उसने चौथे कुंभक को सिद्ध कर लिया, आदत प्राणों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। अपने अध्यात्म प्राण को अधिदेवत प्राण के साथ एकीभूत कर ली। एक ही आदत जो परिच्छिन्न प्राण थे उसको महावायु में लीन कर दिया, महावायु के साथ एकीभूत हो गया। एकीभूत हो जाने के पश्चात जहाँ पर जैसे ही प्राण रोका उसी प्रकार महावायु उसकी रुक गई। जो महावायु चल रही है, जिसके द्वारा सभी व्यक्ति प्राण लेते हैं, वो महावायु रुक गई। जैसे यहाँ का जिस एक देश में तो वायु नहीं चल रही, किंतु दूसरे देश में तो वायु चली रही है, उसी प्रकार से उसने महावायु के साथ तारा संबंध कर लेने से पूरे देशों की वायु समाप्त रुक गई। तो ऐसी रुक जाने पर सबसे पहले देवताओं को क्या हो गई, समस्या पैदा हो गई। देवता दुखी हो गए, क्योंकि देवता तो व्यापक है, और व्यापक हो जाने से सबसे पहले देवताओं को समस्या होती है। इसलिए देवताओं को समस्या हो गई, हमारे प्राण चलना बंद हो गए, हम तो मर ही जाएंगे बिना वायु के। पृथ्वी लोग के वहाँ के जो आसपास के प्राण थे वो भी वहाँ से डर के मारे भाग गए, क्योंकि प्राण नहीं चल रहे थे उनके। तो वहाँ से वो जो व्यक्ति नहीं भागे थे वो वहाँ वहीं पर मरने लगे थे। किंतु देवता भी दुखी हो गए, सारे देवता भगवान विष्णु के पास में गए, हे भगवान विष्णु, इस ध्रुव को तपस्या से उठाइए। यदि ध्रुव को तपस्या से नहीं उठाएंगे, आप वरदान उसको नहीं देंगे तो हम ही मर जाएंगे, इसलिए आप इसको तपस्या छुड़वाइए और वरदान देकर आइए। जब इस प्रकार से देवताओं ने प्रार्थना करी तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं अभी शीघ्र जाता हूँ। इस प्रकार से भगवान देवताओं को आश्वासन दे करके ध्रुव के पास में आए। उस काल में ध्रुव एक पैर के द्वारा ब्रह्म का चिंतन कर रहा था, जैसे स्थाणु रहता है उस काल में स्थाणु के जैसे खड़ा हुआ था। इस प्रकार से भगवान की ध्यान कर रहा था। अब भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होने के पश्चात भी उसने आंख खोली नहीं बाहर, क्योंकि वो अंदर ही चिंतन कर रहा था। भगवान का चिंतन अंदर ही कर रहा था। जिस मूर्ति का नारद जी ने उपदेश किया था उसी मूर्ति का वहाँ पर चिंतन कर रहा था। प्राण तो चलना बंद ही हो गए थे। जिसने प्राण जीत लेता है वो व्यक्ति 1000 वर्षों तक भी जीवित बना रहता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने देखा ये तो मैं सामने आ गया, मेरे को देख ही नहीं रहा,
तो भगवान विष्णु ने क्या किया, उसके भीतर गए और भीतर जा करके उस मूर्ति को अदृश्य कर दिया। जैसी मूर्ति को अदृश्य किया, उसने देखा कि मूर्ति कहाँ चली गई, छटपटा गया। वो छटपटा जाने के पश्चात देखा उसकी इंद्रिय बहिर्मुखी बोध हो गई, बाहर आया। तो बाहर जाकर देखा कि भगवान विष्णु जिस मूर्ति का मैं ध्यान कर रहा था, वही मूर्ति सामने खड़ी हुई है। ऐसे भगवान को देख करके बड़ा गदगद हो गया, आंखों से अश्रु बहाने लगा और भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। इसके पश्चात आप कहते हैं भगवान विष्णु की स्तुति करना चाहता था, किंतु स्तुति करे तो कैसा करे, क्यों, गुरुकुल में गया ही नहीं था। तो गुरुकुल में नहीं गया तो फिर ज्ञान कैसा होगा, बिना गुरुकुल में जाए संस्कृत का बोध नहीं हो सकता है। इसलिए अब स्तुति करें तो कैसे करें। तो भगवान विष्णु जान लिया कि मेरी स्तुति करना चाहता है। तो भगवान विष्णु ने अपना शंख उठाया, शंख उठा करके उसके एक कपोल से स्पर्श करा दिया। स्पर्श करते ही उसके हृदय में चारों वेद अपने आप ही फूट गए, अपने आप ही हृदयंगम हो गए। और जैसे हृदयंगम आए उसी काल में भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। जैसे एक प्रयोग आता है, जिस बालक अथवा बालिका को बुद्धि कमजोर है तो उस बालक बालिका के जिह्वा पे दो प्रकार का प्रयोग आता है। कहते हैं ग्रहण काल में जो ब्राह्मी रस होता है, उस ब्राह्मी रस को सोने की सलाखा से अथवा चांदी की सलाखा से ओम मंत्र लिख दे, ग्रहण काल में एक प्रयोग होता है। और दूसरा प्रयोग होता है ग्रहण काल में ब्राह्मी रस से जिह्वा के ऊपर एम शब्द जो सरस्वती का बीज मंत्र है उसको जिह्वा के ऊपर लिख देने से ज्ञान होता है। और दूसरा है प्रयोग होता है ग्रहण काल में, उस काल में जिह्वा के ऊपर ओम शब्द सेद से लिख दे, एक प्रयोग होता है। उसको दूसरा प्रयोग है एम शब्द, ओम शब्द भी जिह्वा के ऊपर ग्रहण काल में लिख दे, चाहे एम शब्द लिखे चाहे ओम शब्द लिखे, जिह्वा के ऊपर मधु से सेद से अथवा ब्राह्मी रस से, एक प्रयोग दो आते हैं। और अन्य भी प्रयोग है कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने तो शंख का क्या कर दिया, स्पर्श करा दिया। स्पर्श करके उसके हृदय में चारों वेद अपने आप ही भूल गए और धनुर्वेद भी आ गया, सारा धनुर्वेद आ गया, सारा वो आ गया, सब कुछ आ गया, दिव्य ज्ञान आ गया। उस कारण में प्रणाम करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, श्लोक के द्वारा स्तुति करता है। बहुत ही अच्छा श्लोक है इसमें। तो कहते हैं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यान् सहस्त्रचरण श्रवण त्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जो परमात्मा भीतर प्रवेश करके मेरी सोई हुई जो इंद्रियां उसको जीवित कर देता है। प्रसुप्ताम इमाम वाचम, जो मेरी वाणी थी सोई हुई थी उसको मेरे भीतर प्रवेश करके इसने जगा दिया, चेतन कर दिया और अन्य इंद्रियों को भी चेतन बना दिया, अतः जीवन प्रदान कर दिया, शक्ति प्रदान कर दी। ऐसा जो परमात्मा है अखिल शक्ति धरा, अपने स्वरूप के द्वारा संपूर्ण शक्ति को धारण करने वाला है। और कहते हैं अन्य हाथ है, पैर है, श्रवण आदि है, इनको भी जीवित कर देता है। ऐसा जो परमात्मा है संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाला है, जो परमात्मा ने मेरे भीतर जाकर के सारी इंद्रियों को सश्रेष्ठ बना दिया, सारी इंद्रियों को कैसे जीवित कर दिया, अन्य सारे प्राणियों की इंद्रियों को जीवित कर देता है। ऐसे जो परमात्मा है, ऐसे परमात्मा भगवान जो वासुदेव हैं, पुरुषाय तुभ्यम, नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवते जो षड ऐश्वर्य धारण करने वाला है, उत्पत्ति स्थिति संहार विद्या अविद्या कर्म इन सबको जानता है, जीव का विद्या को भी जानता है, अविद्या को भी जानता है, जीव के कर्मों को भी जानता है, उत्पत्ति भी जानता है, उत्पत्ति भी करता है, पालन भी करता है, संहार भी करता है। जो 6 ऐश्वर्य है, 6 ऐश्वर्य जिसके पास में उसको भगवान कहते हैं। ऐसे जो भगवान है, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से ध्रुव ने भगवान विष्णु की आराधना करी, स्तुति करी। ऐसी स्तुति को सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए और कहा कि हे ध्रुव, मेरे से वरदान मांग लीजिए, मैं तुमको तुम्हारी इस स्तुति को सुनकर के तपस्या को दे करके प्रसन्न हो गया हूँ। मैं तुमको वरदान देता हूँ जो तुम्हारे मन में थी कि मेरे पिता पितामह ने जिस पद को नहीं प्राप्त किया उस पद को मैं प्राप्त करूँगा भगवान से। उसी पद को यद्यपि दुर्लभ है फिर भी तुम्हारी आराधना से प्रसन्न होकर के मैं तुमको ध्रुवलोक पद को राजा बनाता हूँ और
वर्तमान काल में भी उस लोक दे देता हूँ जो तुम्हारे पिता पिताओं ने भी प्राप्त नहीं किया, ध्रुव पद दे देता हूँ। इसके पश्चात कहते हैं वो ध्रुव पद जिस ध्रुव लोक को राजा बना देता हूँ, उस लोक में जो उस लोक के चारों तरफ सप्तऋषि क्या करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। सबकी धुरी स्थान है, ध्रुव लोक सभी की धुरी स्थान है। उसी लोक के सारे नक्षत्र मंडल परिक्रमा लगाते हैं, उस लोक के तुम स्वामी रहोगे। इसके पश्चात कहते हैं जितने भी नक्षत्र मंडल दिखता है, सूर्य है, पृथ्वी आदि है, चंद्रमा आदि है, तारे ग्रह नक्षत्र है, ये सबसे ऊपर ध्रुवलोक है। और ध्रुवलोक के नीचे सप्तऋषि मंडल है, सप्तऋषि मंडल के नीचे फिर अन्य जी आते हैं, अन्य तारे गण आते हैं। तो सप्तऋषि भी उस ध्रुव तारा के परिक्रमा लगाते हैं, अन्य नक्षत्र मंडल भी ध्रुव तारा की परिक्रमा लगाते हैं। ऐसे लोगों को मैं तुमको प्रदान करता हूँ। और वर्तमान काल में भी यहाँ पर तुम्हारे पिता जब वैराग्य को प्राप्त हो जाएंगे, चौथे आश्रम में चले जाएंगे, जंगल को चले जाएंगे, तब भी तुमको अपनी राजगद्दी तुमको दे करके जंगल में चले जाएंगे। तुम यहाँ पर रह करके 66 वर्ष तक, 1000 वर्षों तक कहते हैं यहाँ पर क्या करना, राज करना, फिर बाद में मेरे लोग को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार से आशीर्वाद दे करके ध्रुव को वरदान दे करके चले गए, अदृश्य हो गए। अब जैसे ही भगवान चले गए, कहते हैं भगवान चले गए, जाते वक्त उनको फिर मन में पछतावा हुआ। जो भगवान मुक्ति को देने वाले थे, मैंने उससे उन भगवान से क्या मांगा, एक तुच्छ वस्तु मांगी। जो मोक्ष को देने वाले थे उनसे मैंने राजरूप संपत्ति मांगी। ये राजरूप संपत्ति क्यों मांगी, मैं माता के उस काल में माता के बापों से पीड़ित था उस काल में भी, इसलिए मैं तुच्छ वस्तु मांगी। बल्कि कहते मेरे को तो भगवान से मुक्ति मांगना चाहिए, कहाँ विषयों के सेवन करने के लिए राज मांगा। ऐसे उनके मन में बैरागी हो गया। बाद में आकाशवाणी हुई, हे ध्रुव तुम चिंता मत करो, तुमको मोक्ष रूप फल की भी प्राप्ति होगी। इस प्रकार से फिर अपने घर में आए, राज्य में आए, पिता के पास में आए। तो जैसे ही यहाँ पर कहाँ पर आए, कहते हैं अयोध्या नाम की नगरी है, उस काल में अयोध्या में रहते थे उसके पिता। कहते अयोध्या नाम की नगरी के पास में उद्यान में आए, तो पिता किसी ने कह दिया, सूचना दे दी कि ध्रुव आए हैं। तो ध्रुव को सुनकर के उत्तान पाद को लगा कोई मजाक मेरे से कर रहा है। बाद में देखा कि नारद जी ने कहा था शीघ्र तुमको दर्शन देगा, आता तुम्हारे दर्शन करेगा। तो नारद जी की वाणी इस पर आ गई, अपने पुत्र को आगवानी करने के लिए छोटी दोनों पत्नियों को, पुत्र को लेकर के जहाँ पर ध्रुव थे उद्यान में ठहरे हुए थे, वहाँ पर आ गए। सबसे पहले पिता को प्रणाम किया ध्रुव ने, और प्रणाम करने के पश्चात फिर पिता ने गले लगाया, फिर दोनों माताओं को प्रणाम किया और अपने छोटे भाई को गले लगाया। इस प्रकार से ध्रुव अपने पिता के पास में चले गए। अब कहते हैं कुछ काल के पश्चात पिता जंगल में चले गए और ध्रुव को राजा गद्दी दे दी। ध्रुव राजा बन गए। और ध्रुव ने यहाँ पर वर्णन करते हैं, ध्रुव ने 2 विवाह किए थे। प्रजापतिर्दुहितरम सुषुमारस्य वैध्रुवम उपेहिम ऋमीं नाम वसुतौ कल्पवत्सरौ। कहते हैं प्रजापति सुषुमार की पुत्री गर्मी के साथ ध्रुव ने विवाह किया। उससे कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र पैदा हुए, और एक उनकी इला नाम की पत्नी थी। तो उससे कहते जो वायु की पुत्री थी, इला नाम की दूसरी पत्नी बनी। उससे उत्कल नामक एक पुत्र पैदा हुआ और एक कन्या पैदा हुई। हो सकता है भाई उत्कल यहाँ से दक्षिण को उधर गया, जगन्नाथपुरी जो क्षेत्र है तो वहाँ पर जा करके उसी राजा ने उस राजधानी को निर्माण किया, इसलिए उसका नाम उत्कल पड़ गया। बाद में फिर जगन्नाथपुरी बसी हुई थी। इस प्रकार से अब कुछ काल के पश्चात कहते हैं जो उत्तम था, उत्तम शिकार करने के लिए जंगल में गया और जंगल में जा करके हिमालय क्षेत्र में चला गया, बद्रीनाथ की तरफ चला गया। वहाँ पर बद्रीनाथ में जाकर के एक यक्ष ने उसके साथ युद्ध हुआ और उत्तम को मार दिया। जब उत्तम को मार दिया तो ध्रुव को मालूम पड़ा कि मेरे भाई को मार दिया। अब उसकी जो छोटी माता थी सुरुचि, उसने देखा कि गंधर्व ने मेरे पुत्र को मार दिया, तो वह भी पुत्र के मोह के द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया और परलोक में चली गई, पतिलोक में चली गई। इसके पश्चात अपने भाई को बदला लेने के लिए ध्रुव ने भी जो विजय नामक रथ था उसके ऊपर बैठ करके वहाँ बद्री का आश्रम के आगे माना गांव है, माना गांव के आगे वसुधारा है, वसुधारा में युद्ध हुआ था।
तो वसुधारा क्षेत्र में जाकर के उसने शंख बजाया और शंख को सुनकर के गंधर्व वहाँ से यक्ष आए। वो कहते हैं 1,30,000 यक्ष उसके साथ युद्ध करने के लिए आए। तो गंधर्वों का और ध्रुव के साथ भयंकर युद्ध हुआ। तो सारे गंधर्वों को उसने मार दिया, यक्षों को मार दिया और अन्यों को फिर प्रतीक्षा करने लगा कि और कोई भी आ रहा कि नहीं आ रहा। बहुत से दोबारा फिर आए गंधर्व, उनके साथ भी युद्ध हुआ। ध्रुव ने सभी को मार दिया और मार ही रहा था। इसके पश्चात कहते हैं मनु महाराज आए और मनु महाराज ने कहा कि हे ध्रुव, तुमने बहुत से गंधर्वों को, बहुत सी यक्षों को मार दिया, निरपराधों को मारा। ये हमारे कुल की परंपरा नहीं है निरपराधों को मारना। एक गंधर्व का बदला तुमने इतने लोगों को मारकर चुका दिया। अब ठीक नहीं है, अधिक मारना ठीक नहीं है, अन्य निरपराधों को मारना ठीक नहीं है। इसलिए युद्ध बंद करो, नहीं तो देखो तुम्हारे ऊपर जो कुबेर हैं वो नाराज हो जाएंगे, जो भगवान शिव जी के मित्र हैं वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए तुम युद्ध बंद करो। तो भगवान ने मनु महाराज की आज्ञा लेकर के उसने यज्ञ बंद आते युद्ध बंद कर दिया। जैसे युद्ध बंद किया तो ध्रुव ने देखा, कुबेर महाराज ने देखा कि ध्रुव ने युद्ध बंद कर दिया और देश छोड़ दिया। तो कुबेर महाराज ने उसके पास में दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया कि मेरे से वरदान मांग लो। तो ध्रुव ने एक ही वरदान मांगा कि मेरे को इस भगवान की स्मृति कभी भी विस्मरण न हो, भगवान के स्मरण बनाए रहे, इस प्रकार से यही वरदान मांगा। तो भगवान ने, कुबेर महाराज ने उसी प्रकार से वरदान दे दिया। ये ध्रुव की आगे का वर्णन करते हैं। जैसे ही पर ध्रुव ने अपने पुत्र को राजगद्दी दे करके ऋषिकेश में जाकर आराधना करी और आराधना करने के पश्चात वह कहते हैं वो काल आ गए जिस काल के लिए जो जन्म लेता है उसको मन नहीं पड़ता है, तो वो काल आ गया उस पर लोग जाने के लिए। तो एक विमान आया भगवान की कृपा से, उस विमान के ऊपर बैठने वाला था। उसी काल में मृत्यु देवता आ गया और मृत्यु देवता कहा, कहने लगा मेरे को छोड़कर मेरा अतिक्रमण करके कहाँ जा रहे हो, आप मेरा भी सम्मान करिए। तो वो कहते हैं एक पैर ध्रुव ने उस मृत्यु देवता के सर पर रख करके विमान के ऊपर बैठ गया। उसका जो शरीर था, स्थूल शरीर था, वो छूट गया। उसी काल में दिव्य शरीर में परिवर्तन हो गया। उसी काल में जैसे उस लोक में जा रहा था, उसी काल में उसको स्मृति आ गई कि मैं अपनी माता के बिना कैसे उस लोक में रहूँगा। उसी काल में पार्षद बता दिया, देखो तुम्हारी माता आगे आगे जा रही है। इस प्रकार से ध्रुव अपनी माता को साथ लेकर ध्रुवलोक में चला गया। ये ध्रुव की कथा पूरी हुई। अब आगे वर्णन करते हैं। कहते बेन नामक ध्रुव के वंश में बेन नामक एक राजा पैदा हुआ था। इसने यहाँ पर वर्णन करते हैं कि बेन ने बहुत अत्याचार किया, उसको ऋषियों ने संहार कर दिया, आदत श्राप के द्वारा मार दिया। अब मार दिया तो उसका कोई संतान पैदा नहीं हो पाई थी। उसने राजा बनते ही बेन ने एक नियम लगा दिया, न यष्टव्यम न दातव्यम न हन होतव्यम दुजह कुचित धर्म भेरी घोरेण सर्वसा। एक नियम लगा दिया, मेरे राज्य में कोई नियम का यजन नहीं करेगा, दान नहीं देगा, हवन नहीं करेगा। तो ऐसा नियम लगा दिया। तो सारे ऋषियों ने उसको रोका, ऐसा कार्य मत करो, ऐसा शासन मत करो, नहीं तो प्रजा सारी दुखी हो जाएगी। किंतु उसने माने नहीं, बार बार समझाया, नहीं माने तो ऋषियों ने क्या किया, एक ओंकार के द्वारा उसको मार दिया। अब उसकी संतान नहीं हो पाई थी, राजगद्दी पे कौन करेगा। तो बाद में देखा कि ऋषियों ने देखा कि संतान न होने पर राजगद्दी पर राजा न होने के कारण सारी प्रजा उच्छृंखल होने लगी, चोर ज़्यादा बढ़ गए, साधुओं को क्या करने लगे, परेशान करने लगे। तो पुनः उन ऋषियों ने उसके शरीर को मंथन किया और मंथन करने के पश्चात जांग का मंथन किया। उससे एक काला पुरुष पैदा हुआ। उससे कहा तुम यहाँ पर बैठ जाओ। उसका नाम बैठ गया निषाद पड़ गया, यहाँ पर बैठ जाओ निषाद, नित्राम रूप से स्थित यहाँ पर बैठ जाओ। तो जैसे ही वहाँ पर ऐसा जहाँ पर बैठ जाओ ऐसा बोला तो उसका नाम पड़ गया निषाद। निषाद उसी के वंशज ही निषाद जाति के घर लगे। कहते उसके वंशजों ने इस समतल क्षेत्र में रहना पसंद नहीं किया। उसने कहाँ पर रहना पसंद किया, पहाड़ियों के ऊपर। इसलिए आज भी निषाद जाति है, पहाड़ियों के ऊपर रहती है, कोल मील आदि है उसी रूप में आते हैं। इसके पश्चात ऋषियों ने दाहिनी भुजा का मंथन किया, यहाँ से एक स्त्री पुरुष के रूप में पैदा हुए। तो पृथु महाराज पैदा हुए, पृथु महाराज के साथ वो स्त्री पैदा हुई, उसी स्त्री ने पृथु महाराज को पति बनाया। तो दोनों जब पैदा हुए, पैदा होने के पश्चात ऋषियों ने देखा कि इसके
हाथ में भगवान विष्णु के चिन्ह है, चक्र बना हुआ है। अन्य अन्य जो सम्राट राजा के जो चिन्ह होते हैं उस चिन्ह इसके हैं, भगवान विष्णु के चिन्ह है इसमें। तो उन्होंने जाके एक भगवान विष्णु का ही अवतार है। तो पृथु महाराज पैदा हुए, उनको राजगद्दी सिंहासन दे दी। इसके पश्चात भट्ट आए, भट्टों ने उनकी स्तुति करी। स्तुति करने के पश्चात कहा, पृथु महाराज ने कहा कि आप झूठी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? तो मैंने अभी तक पैदा ही हुआ हूँ, तो मेरी झूठी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने सोचा कि भविष्य में एक ऐसा कार्य करेंगे, फिर भी अभी झूठी प्रशंसा मत करिए। इसके पश्चात ऐसा स्तुति करने के पश्चात भट्ट तो चले गए। बाद में कुछ आए, कुछ ऋषि मुनि आए, ब्राह्मण आए, क्षत्रिय आए, वैश्य आए, शूद्र आए। तो महाराज हम आपकी प्रजा हैं, हमको वृत्ति प्रदान करिए, हम भूख से पीड़ित हैं। तो पृथु महाराज ने देखा कि पृथ्वी यज्ञ से भाग तो लेती है और अन्य बदले में अन्न नहीं देती। तो पृथु महाराज ने पृथ्वी के ऊपर धनुष बाण लेकर के उसके पीछे पड़ गए। तो पृथ्वी माता पूरे लोगों में भ्रमण करी, किंतु किसी भी देवता ने उसको शरण नहीं दिया। बाद में गाय बन करके उनकी शरण में आए। तो कहने लगी, हे पृथु महाराज, आप मेरे सामने मेरी रक्षा करिए, मैं भी आपकी प्रजा हूँ। आप मेरे को पहले समतल बनाइए, जिससे, और मेरे लिए मैं गाय हूँ तो गाय के लिए कोई ना कोई बछड़ा होना चाहिए। उस बछड़ा को दे करके चाट करके मैं अपना दूध निकालूंगी। और दूसरी, जो इंद्र देवता वर्षा करते हैं, उस वर्षा का जल एकत्रित होना चाहिए, तभी मेरे से फसल पैदा होगी। इसलिए आप भूमि को समतल करिए और मेरे दोहन करने के लिए कोई बछड़ा लाइए, उस पात्र में आप दूध दोहन कर लीजिए। इस प्रकार से जब ऐसा आश्वासन दिया तो पृथु महाराज ने सारे जो पृथ्वी के उत्तर भारत के जितने भी पर्वत थे उठा करके एक स्थान पर रख दिया। वही स्थान हिमालय बन गया, तो बर्फ गिरने लगी। इसके पश्चात भूमि को समतल कर दिया। तो बाद में पृथु महाराज ने मनु को बछड़ा बनाया और बछड़ा बना करके हाथ में ही धोआ। इसलिए मनुष्य के हाथ में, जो हाथ में ही है, जो मनुष्य हाथ के द्वारा जो कर देगा वही उसके साथ जाएगा। उन्होंने सोने के पात्र में, चांदी के पात्र में नहीं हुआ, दूध को दोहन नहीं किया, बल्कि हाथों में दोहन किया। जो मनुष्य योनि में आता है उसके हाथ में, जो अपने हाथों से जो भी कर्म कर देता, पुण्य कर्म करे अथवा पाप कर्म करे, वही उस मनुष्य के साथ जाता है, उसी को फल के रूप में प्राप्त होता है। देवताओं ने सोने के पात्र में अमृत का पान किया, अन्य ऋषियों ने कहते हैं वेद का दोहन किया, अन्नों को बछड़ा बनाया। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया। इंद्रियों को, मन है, वाणी है, शुद्ध इंद्रियों को पात्र बना करके वेद रूप दूध का दोहन किया। और कहते हैं यहाँ पर राक्षसों ने भी प्रहलाद को बछड़ा बना करके मदरा और आशा, यानी जो ताड़ी का जो रस होता है उसको दोहन किया। इस प्रकार से जिन लोगों ने जो कामना थी उसी प्रकार से उनका दोहन किया। तो सारे जीवों को अपनी अपनी वृत्ति प्राप्त हो गई। इस प्रकार से पृथु महाराज ने सारे ऋषियों को, देवताओं को, मनुष्यों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, सभी के लिए, शूद्रों को सभी को वृत्ति दी, असुरों को, राक्षसों को वृत्ति दी। इसके पश्चात मनु यहाँ पर कहते हैं पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। और 100 अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात उन्होंने भगवान की पूजा करी। को पूजा करने के पश्चात कहते हैं भगवान विष्णु उनके यज्ञ में प्रसन्न हो गए, उनको दर्शन दिया। बाद में वही अंतिम काल में अपने पुत्रों को राज दे करके पृथु महाराज चले गए। उन्हीं के वंश में कहते हैं एक प्राचीन बलि नाम के एक राजा हुए। एक प्राचीन बलि नाम के राजा की कहानी आती है, बहुत ही सुंदर है। प्राचीन बलि नाम के राजा की एक पृथु वंश में ही पैदा हुए थे। कहते हैं कहाँ से आई है? एक हमारी कहानी है, हमारी कहानी के माध्यम से है, प्राचीन बलि के नाम से आती है। तो एक श्रुति वाक्य आता है, पुरंजन उपाख्यान के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं प्राचीन बलि नाम के राजा हुए, इनके कई पुत्र हुए। वो पुत्रों को उन्होंने आज्ञा दे दी कि तुम संतान पैदा करो, किंतु वह पुत्र संतान पैदा करने के पहले किसी समुद्र में जाकर तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान शिव जी ने उनको उपदेश कर दिया। वो तपस्या करने के बाद वो आए थे। और इसके पश्चात कहते हैं जो प्राचीन बलि है, कहते हैं कर्मकांड करते कर्मकांड में इतने रम गए, राज्य करते कर्मकांड करते इतने रम गए कि परलोक के विषय में चिंतन ही नहीं हुआ। तो मेरे परलोक के लिए जंगल में जाना चाहिए, वैराग धारण करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करने, इसके विषय में भूल ही गए।
तब देखा कि नारद जी ने देखा कि ये कर्मकांड में ही आसक्त हो गए। उनको ज्ञान देने के लिए, वैराग दिलाने के लिए, कर्मकांड से वैराग दिलाने के लिए नारद जी उनके पास आए और आकर कहा कि हे राजन, क्या तुमने परमात्मा के लिए चिंतन किया? तुमने इतने पशुओं को, निरपराध पशुओं को देखो मारा है। अब वो प्रतीक्षा करें कब राजा के प्राण छूटे, कब हम उसको रास्ते में घेरेंगे, रास्ते में घेर करके हम उसको मारेंगे। देखो आकाश में तुम्हारी प्रतीक्षा करके वो खड़े हुए हैं, जितने पशुओं को तुमने मारा है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार से नारद जी ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। कहा कि हे भगवान, हे नारद जी, मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि ज्ञान क्या है, परलोक के विषय में नहीं जानता हूँ, परम धर्म क्या है, परम प्रसाद क्या है। तो राजा कहता है, न जानामि महाभागे परम कर्मापि विद्यधि ब्रूहि मे विमलं ज्ञानम येन मुच्यते कर्मभिः। हे नारद जी,